नमस्ते, मैं शेफ सैवी हूँ और आज हम चलाना सीखेंगे क्रोमा के 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। सबसे पहले तो आपको क्रोमा के इस खूबसूरत इक्विपमेंट को खरीदने के लिए बधाई। इस माइक्रोवेव को इस्तेमाल करने का तरीका जानने से पहले इसके सुरक्षा से जुड़े निर्देशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपके घर या दुकान में वोल्टेज माइक्रोवेव की जरूरत के मुताबिक हो। मुझे लगता है कि क्रोमा का बेहद शानदार माइक्रोवेव है क्योंकि इसमें आपको ऑटो कुक के 200 विकल्प मिलते हैं और साथ ही बेहद शानदार सुविधाएं भी, जैसे टर्न ग्रिल कुकिंग, लो टेम्परेचर प्रोटेक्शन, सेंसर में गड़बड़ी की पहचान और फूड कूलिंग की खास सुविधा मिलती है। आइए अब इस माइक्रोवेव के बारे में और ज्यादा जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि माइक्रोवेव के बॉक्स में क्या क्या है। ये टर्न टेबल है, ये रोलिंग रिंग है, ये बेकिंग प्लेट है, ये रोटिसियर है और ये है इसका प्लेट हैंडल। आइए अब इस माइक्रोवेव को इंस्टॉल करना सीखें। सबसे पहले रोलिंग रिंग को माइक्रोवेव के अंदर रखिए। रोलर रिंग रखने के बाद टर्न टेबल इंस्टॉल करना होगा। टर्न टेबल इंस्टॉल करते वक्त ये जरूर देख लीजिए कि टर्न टेबल के खांचे माइक्रोवेव के नॉब के खांचे में फिट बैठ जाएं। आइए देखते हैं कि इस माइक्रोवेव में और कौन सी सुविधाएं हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले टर्न ग्रिल और माइक्रोवेव प्लस टर्न ग्रिल कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जब आप इस बटन को एक बार दबाते हैं तो माइक्रोवेव टर्न ग्रिल सिस्टम पर सेट हो जाता है। ये सुविधा कबाब और चिकन टिक्का जैसी डिश बनाने के लिए बेहद काम की है क्योंकि इसे चालू करने पर ग्रिलिंग के दौरान स्क्यूअर्स घूमते रहते हैं। अगर आप इस बटन को दूसरी बार दबाते हैं तो माइक्रोवेव प्लस टर्न ग्रिल कॉम्बिनेशन 1 पर सेट हो जाता है। इस सुविधा के चालू होने पर आपको 70% ग्रिलिंग और 30% माइक्रोवेव की सुविधा मिलती है। ये ज्यादा मात्रा में खाना पकाने के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप इस बटन को दूसरी बार दबाते हैं, माइक्रोवेव प्लस टर्न ग्रिल कॉम्बिनेशन पर सेट हो जाता है। इसके चालू होने पर आपको 70% माइक्रोवेव और 30% ग्रिलिंग की सुविधा मिलती है। ये चिकन ब्रेस्ट या ग्रिल्ड फिश जैसी डिश बनाने में काम आती है। इसी तरह आप जब इस बटन को तीसरी बार दबाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन 2 पर सेट हो जाता है। इसमें आपको 55% माइक्रोवेव और 45% ग्रिलिंग की सुविधा मिलती है। ये सुविधा होल ग्रिल्ड चिकन या होल ग्रिल्ड फिश जैसी चीजें पकाने के लिए बड़े काम आती है। दूसरा कॉम्बिनेशन ग्रिल और माइक्रोवेव प्लस ग्रिल का है। अगर आप इस बटन को एक बार दबाते हैं तो माइक्रोवेव ग्रिल मोड पर सेट हो जाता है। ये मोड चिकन ब्रेस्ट या फिश जैसे फूड प्रोडक्ट के जूस को बनाए रखने में काम आता है, साथ ही आपकी डिश में अच्छा रंग भी आ जाता है। अगर इस बटन को दूसरी बार दबाते हैं तो माइक्रोवेव प्लस ग्रिल कॉम्बिनेशन पर सेट हो जाता है। इसमें आपको 70% ग्रिल और 30% माइक्रोवेव की सुविधा मिलती है। ये मोड फूड प्रोडक्ट को पूरी तरह पकाते हुए उसके रंग को बनाए रखता है। इसी तरह अगर बटन को तीसरी बार दबाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन 2 पर सेट हो जाता है। इसमें आपको 55% माइक्रोवेव और 45% ग्रिलिंग मिलती है। ये मोड चिकन ब्रेस्ट और फिश जैसी एक ही तरह के ज्यादा फूड प्रोडक्ट को पकाते हुए उनकी नमी और उनके रंग को बनाए रखता है। माइक्रोवेव में टाइम सेट करने के लिए इस बटन को दबाइए। मान लीजिए आपको खाना 18 मिनट तक पकाना है तो 1800 वाले बटन दबाइए। इसके बाद स्टार्ट बटन को। ऐसे कुकिंग शुरू हो जाएगी। कुकिंग को बीच में रोकने के लिए कैंसिल बटन को एक बार दबाएं। पूरी तरह से बंद करने के लिए कैंसिल को 2 बार दबाएं। अब हम जानेंगे तीसरे विकल्प के बारे में, जो कि कन्वेक्शन और माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर आप बटन को एक बार दबाते हैं तो माइक्रोवेव कन्वेक्शन कुकिंग मोड पर सेट हो जाएगा। इसमें आप ऐसी डिशेस बना सकते हैं जो गर्म हवा की मदद से बनती हैं। अगर आप बटन को दोबारा दबाते हैं तो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन कुकिंग मोड पर सेट हो जाएगा। मान लीजिए कि हम 200 डिग्री टेम्परेचर पर फिश पकाना चाहते हैं। इसके लिए हम 4 नंबर बटन को एक बार दबाएंगे। इससे टेम्परेचर 200 डिग्री सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इस फिश को 16 मिनट तक पकाना चाहते हैं। इसके लिए 1600 बटन को दबाते हैं। इसके बाद स्टार्ट बटन को। माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन मोड में कुकिंग शुरू कर देगा। चौथा विकल्प है कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रोवेव कॉम्बिनेशन। ये इस तरह का एक ही कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का बटन दबाइए और आपका माइक्रोवेव कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रोवेव पर सेट हो जाएगा। अगर आप कोई डिश 200 डिग्री टेम्परेचर पर पकाना चाहते हैं तो इसमें दिख रहे 4 नंबर वाले कॉम्बिनेशन बटन को दबाइए। मान लीजिए 13 मिनट तक पकाना चाहते हैं। इसके लिए 1300 बटन को दबाकर स्टार्ट बटन दबाते हैं। माइक्रोवेव इस कॉम्बिनेशन में खाना पकाना शुरू कर देगा। अब 5वें विकल्प के बारे में जानते हैं।
ये भी एक कॉम्बिनेशन है। कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल वाले इस कॉम्बिनेशन मोड का इस्तेमाल करने के लिए बटन को एक बार दबाइए। अगर हम इस मोड में 140 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ पकाना चाहते हैं तो इसके लिए 4 नंबर का बटन दबाते हैं। अब मान लीजिए हम इस मोड पे अपनी डिश 5 मिनट तक पकाना चाहते हैं, तो 500 बटन दबाने के बाद स्टार्ट बटन दबाइए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम फीचर की, यह है रीहीट का विकल्प। इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मोड होता है जो कि ऑटो रीहीट मोड है। इसकी मदद से आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को फिर से गर्म कर सकते हैं। इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए रीहीट बटन को एक बार दबाइए और फिर 1 नंबर का बटन दबाइए। इसके बाद स्टार्ट बटन दबाइए। माइक्रोवेव उस फूड प्रोडक्ट का वजन पूछेगा जिसे रीहीट करना है। जानकारी डालने के लिए रीहीट बटन दबाइए। मान लीजिए 600 ग्राम है और डिस्प्ले पर आपको 0.60 किलो दिखेगा, जिसका मतलब है 600 ग्राम। अब फूड प्रोडक्ट को रीहीट करने के लिए स्टार्ट का बटन दबाइए। इसी तरह माइक्रोवेव में दिया गया कैंसिल बटन भी बेहद अहम है। अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं तो माइक्रोवेव के डिस्प्ले पर लॉक का आइकन दिखेगा। यह असल में एक चाइल्ड लॉक सिस्टम है। इसे अनलॉक करने के लिए कैंसिल बटन को दोबारा 3 सेकंड तक दबाकर रखें और आइकन डिस्प्ले पर दिखना बंद हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस माइक्रोवेव में सही टाइम सेट करने का तरीका जानेंगे। इसके लिए टाइम बटन को हम कुछ देर तक दबाकर रखेंगे। ऐसा करने पर यह 2 विकल्प दिखाता है। पहला विकल्प 12 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे के फॉर्मेट से टाइम सेट कर सकते हैं। इस बटन को अगर आप दोबारा दबाते हैं तो आपको 24 घंटे का फॉर्मेट दिखेगा। आप जो भी विकल्प चाहें उसे चुन सकते हैं। मैं 24 घंटे वाला विकल्प चुन रहा हूं। अब मान लीजिए शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अब 24 घंटे के टाइम फॉर्मेट के हिसाब से टाइम सेट करूंगा और टाइम सेट हो गया। अब माइक्रोवेव में दिए गए दूसरे बटन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्विक स्टार्ट बटन। अगर आप जानते हैं कि डिश कितनी देर तक पकानी है तो क्विक स्टार्ट बटन को लगातार दबाते हुए वो समय सेट करें जितनी देर में आपकी डिश पक जाएगी और माइक्रोवेव आपकी डिश पकाना शुरू कर देगा। यहां पर अगला बटन है पावर लेवल बटन। यह बटन सिर्फ माइक्रोवेव मोड में कुकिंग करता है। इसकी रेंज 100 से 0 तक होती है। डिस्प्ले पर आपको अंग्रेजी का P दिखेगा जो पावर के लिए है और 100 यहां पर प्रतिशत है। इसमें 100 सबसे ज्यादा और 0 सबसे कम है। इसी तरह वेट डिफ्रॉस्ट बटन दिया गया है। माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट फंक्शन सेट करने के लिए इस बटन को दबाने के बाद हम 1 नंबर वाला बटन दबाते हैं। इसके बाद स्टार्ट बटन दबाइए और अब उस आइटम का वजन चुनिए जिसे आप डिफ्रॉस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए इसका वजन 500 ग्राम है। डिफ्रॉस्ट बटन को फिर से दबाइए जब तक डिस्प्ले पर 0.50 किलो ना दिखने लगे, मतलब 500 ग्राम। अब स्टार्ट दबाइए और माइक्रोवेव डिफ्रॉस्ट करना शुरू कर देगा। चलिए जानते हैं ऑटो कुक विकल्प का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी सहूलियत के लिए ऑटो कुक मेन्यू के सभी आइटम्स की सूची माइक्रोवेव के ऊपर और नीचे के हिस्से में दी गई है। मान लीजिए हम मशरूम सूप की क्रीम बनाना चाहते हैं जो दूसरे मेन्यू में आइटम नंबर 3 है। यहां पर हम सारा सामान माइक्रोवेव सेफ बोल में रखकर उसको माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। यहां अंग्रेजी का S सूप के लिए है। अब हम 3 नंबर चुनते हैं जो कि प्रोग्राम नंबर है। अब हम स्टार्ट का विकल्प चुनते हैं। ये उन पोर्शंस की जानकारी देगा जो पकाए जाएंगे। स्टार्ट बटन दबाते ही माइक्रोवेव कुकिंग शुरू कर देगा। कैंसिल बटन को एक बार दबाने पर यह कुकिंग की प्रक्रिया को बीच में रोक देगा और 2 बार दबाने पर कुकिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। आइए अब फिश बनाना सीखते हैं जो सी फूड विकल्प में दिए मेन्यू में 2 नंबर पर है। इसी तरह हम चुनेंगे सी फूड विकल्प। यहां SF का मतलब है सी फूड। अब मेन्यू नंबर 2 चुनें और फिर स्टार्ट बटन दबाइए। इसके बाद ये वजन की जानकारी मांगेगा। मान लीजिए फिश 450 ग्राम की है तो सी फूड के बटन को तीसरी बार दबाइए। डिस्प्ले में 0.45 दिखेगा जिसका मतलब 450 ग्राम। अब स्टार्ट बटन दबाइए। माइक्रोवेव कुक करना शुरू कर देगा। अब आप कैंसिल बटन दबाते हैं तो ये कुकिंग की प्रक्रिया को बीच में रोक देगा और दोबारा दबाते हैं तो कुकिंग बंद हो जाएगी। इस माइक्रोवेव में है एक खास ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो अगर माइक्रोवेव के डिस्प्ले में आपको एरर कोड E01 दिखता है तो इसका मतलब है कि माइक्रोवेव की कैविटी हाई टेम्परेचर पर पहुंच गई है। माइक्रोवेव तब तक आवाज करेगा जब तक कि आप बंद या कैंसिल ना दबाएं।
मेन स्विच को तुरंत बंद कर दें। सबसे आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोवेव लंबे समय तक ऐसे ही काम करे, तो ये जरूरी है कि आप सही मेंटेनेंस शेड्यूल का पालन करें, जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया गया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं शेफ सावी, आपसे विदा लेता हूं।